आपने देखा होगा कि भारत देश में 90% ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जिनको ये नहीं मालूम कि खतौनी में लिखा हुआ अंश जो नंबर कुछ इस प्रकार लिखा होता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगेगा, सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और अगर किसी को मालूम भी है तो बताने को तैयार नहीं। इसी समस्या का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे किसी भी ज़मीन का आप अंश कैसे निकाल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खतौनी से संबंधित कोई भी जानकारी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद से इस वीडियो के माध्यम से खतौनी से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। सिंपली मुझे क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है और यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करना है भूलेख। लिखने के बाद तो सबसे पहले जो लिंक आएगी हमें सबसे पहले उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका भूलेख का होम पेज आपके खुलकर आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको रियल टाइम खतौनी की नकल देखें पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैप्चा जैसे कैप्चा मांग रहा है उसको कैप्चा को वैसे ही फिल कर देना है और फिर यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर किसी एक जिले का निकाल कर आपको बताऊँगा, 2-3 उदाहरण दूंगा, आप उसी से पूरा समझिएगा। फिर मैं यहाँ पर एक ग्राम पंचायत है अव्वल मसूद, मैं उसका निकालता हूँ। यहाँ पर गाँव का संख्या हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टिक करने के बाद में खतौनी देखने पर क्लिक करना है, कैप्चा फिल करके फिर यहाँ पर इसको आप निकाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं नाम इनका रसूल कासिम रसूल है। इनके नाम से जो ज़मीन है जो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर 0.470 बस यहीं पर लोग फंसते हैं। इसी को समझ नहीं पाते और परेशान रहते हैं कि ये कितने बिस्वा है, कितने बीघे हैं और यहाँ पर इसमें कितने स्क्वायर फीट हैं। ये समझने में थोड़ा सा उनको दिक्कतें आती है। तो इसी विषय में इस वीडियो बनाने का मकसद है। तो इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पर सिंपली मैं एक यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा। मैंने कैलकुलेटर यहाँ पर खोल लिया है। तो किसी भी खतौनी का अगर आपको हेक्टेयर से अगर विश्व में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 0 पॉइंट को मुझे साइलेंट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। 0 पॉइंट को साइलेंट करना होगा और यहाँ पर अगर 0.00 होता तो मुझे यहाँ पर 0.0 को मुझे साइलेंट करना होता। तो यहाँ पर 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट को मैं यहाँ पर साइलेंट करूँगा, ठीक है। इसको साइलेंट करूँगा, 0.0 को साइलेंट करूँगा। बाकी जो बचे वो अक्षर हैं इनको मैं यहाँ पर साफ साफ उतार लिख लेना है। जो 4770 हेक्टेयर जो आ रहा है, अब इसको विश्व में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एक विश्व में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर से मैं मान लेता हूँ कि एक विश्व में 40 शेयर होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि जो 4770 है मुझे इसे 40 से भाग दे देना है, ठीक है। उससे भाग दे देना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने 4770 को मैंने 40 से भाग किया, टोटल यहाँ पर उसका जो विश्वा है लिख कर के सामने आ जाए, 119 विश्वा लिख कर आया, ठीक है। ये बात सही है, 119 विश्वा 4770 ईयर का 119 विश्वा होगा। और अगर मान लीजिए कि आपके पास या इस किसी ज़मीन का जो विश्वा है 119 है, अगर उसको स्क्वायर फीट में अगर निकालना है तो मुझे ये मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक विश्व में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कि एक विश्व में 435 स्क्वायर फीट होते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक विश्व में 435 स्क्वायर फीट होते हैं, तो उसी 435 को मुझे 119 से गुणा कर देना है, ठीक है। मैंने 435 से मैंने इसको गुणा क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक विश्व में 435 स्क्वायर फीट होते हैं। तो इसीलिए मैंने 119 विश्व को मैंने 435 से गुणा कर दिया। अब ये टोटल जो 119 विश्वा है ये उसका स्क्वायर फीट में निकल कर आपके सामने आ गया। तो 119.25 विश्व में 51,873 स्क्वायर फीट आए।
ठीक है, ये आ गया। आप इस तरीके से भी आप हेक्टेयर को विश्व में और विश्व को स्क्वायर फीट में निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा यह कि अगर मान लीजिए कि कोई ज़मीन है जिसकी जो एरिया है स्क्वायर फीट में है, मान लीजिए उसके जो एरिया है 2400 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 2400 स्क्वायर फीट है और मुझे इसको विश्व में कन्वर्ट करना है। तो 2400 स्क्वायर फीट को मुझे अगर विश्व में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि एक विश्व में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि एक विश्व में 435 स्क्वायर फीट होते हैं। तो 435 को मुझे क्या करना है, 2400 को मुझे 435 से भाग दे देना होगा। ठीक है, कैसे हम भाग करेंगे, यहाँ पर 5.5 यानी 5.5 विश्वा टोटल जमीन आया। ठीक है, और अगर फिर से यही 5.5 को अगर मुझे फिर से अगर स्क्वायर फीट में निकालना है तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, इसी 5.5 को मुझे 435 से गुणा कर देना होगा। तुरंत 2400 स्क्वायर फीट आपके सामने आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। आप इस तरीके से किसी भी ज़मीन का, किसी भी एरिया का आप विश्व से स्क्वायर फीट में और स्क्वायर फीट से विश्व में और विश्व को बीघे में और बीघे को विश्व में निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, पर थोड़ा सा जोड़ घटाव गुणा भाग करना पड़ता है। बहुत आसान है, किस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। सिंपली मैं दूसरी खतौनी निकाल कर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे फिर से गूगल क्रोम ब्राउज़र पे मुझे लिखकर सर्च करना है और यहाँ पर पहले लिंक पे मुझे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में गोले का होम पेज आपके सामने खुलकर आएगी। रियल टाइम खतौनी की नकल देखने पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कैप्चा जैसे मांग रहा है, कैप्चा वैसे ही फिल कर देना है। कैप्चा लिंक बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का मुझे लेना है। मान लीजिए यहाँ पर बस्ती का लेना चाहते हैं, जैसे सदर भी आपकी यहाँ पर बस्ती होगी और ग्राम पंचायत हम यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, थरौली ले लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर मुझे इस बार नाम से निकालना है, किसी व्यक्ति के नाम से निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आबादी जमीन निकालेंगे हम। ठीक है, आबादी जमीन निकालेंगे। यहाँ खतौनी में देखने पे क्लिक करना है। कैप्चा जैसे मांग रहे कैप्चा वैसे भी करके फिल कर देना है और इसको ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आबादी जमीन है, ये आप पीडी में देख सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है ये 0.0080 है। ठीक है, इसको हम 0.0080 को हम पहले विश्व में कन्वर्ट करेंगे और विश्व से हम सीधा जो है स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से दोबारा से जो है वही मेथड अपनाएंगे, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि 0 पॉइंट के बाद अगर 0 कोई अगर आता है तो उसको हमें साइलेंट कर देना होगा। ठीक है, 0.00 को मुझे क्या करना है, साइलेंट कर देना। तो हमने यहाँ पर साइलेंट कर दिया और यहाँ पे बचे हुए जो 2 अक्षर हैं 80 मुझे यहाँ पर लिख लेना है। अब 80 ईयर को मुझे विश्व में कन्वर्ट करना है। 80 ईयर को मुझे विश्व में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि एक विश्व में कितने हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि एक विश्व में 40 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 80 को मैं 40 से भाग करूँगा, भागे 40 बराबर। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो एक विश्व में अगर 40 ईयर होते हैं तो 80 ईयर में 2 विश्व बनेंगे। ठीक है, ये 2 विश्व आपका आ गया। अभी इस 2 विश्व को मुझे ये पता करना है कि इसमें कितने स्क्वायर फीट होंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे बताया कि एक विश्व में 435 हर एरिया का नहीं होता, किसी किसी एरिया का अलग होता है। तो यहाँ पर हम अब एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको कि एक विश्व, मान लीजिए एक विश्व में 435 स्क्वायर फीट होते हैं तो 2 विश्व में उसी का डबल हो जाएगा। अगर किसी विश्व का अगर स्क्वायर फीट निकालना है
तो एक विषय में जितने भी स्क्वायर फीट होते हैं उसको जो है जितने भी स्क्वायर हैं उससे गुणा कर देना होगा। तो गुणे 435, जैसे ओके करेंगे 870 स्क्वायर फीट 2 विषयों में। ठीक है, आप इस तरीके से भी आप किसी एरिया का आप हेक्टेयर को विश्व में और विश्व को स्क्वायर फीट में आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक है रमजान है, दूसरा है महेश। तो रमजान जो है अपना एक ज़मीन बेचना चाहता है जिसकी जो एरिया है लगभग में 3200 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। और रमजान ये कह रहा है महेश से कि मुझे स्क्वायर फीट में नहीं, मुझे विश्व में बेचना है, विश्व का रेट से मैं बेचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले जो 3200 जो स्क्वायर फीट है उसे मुझे विश्व में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 3200 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब उस एरिया के हिसाब से मुझे ये पता करना है कि एक विश्व में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, एक विश्व में कितने स्क्वायर फीट है, तभी तो आप 3200 स्क्वायर फीट का विश्व में निकाल सकते हो। पहले एक विश्व का निकालेंगे, उसके बाद में सारा जो है उसी से गुणा कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर उस एरिया में 435 स्क्वायर फीट का एक विश्व बनता है। मुझे क्या करना क्या होगा, तो 3200 को मुझे क्या करना है 435 से भाग दे देना है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7.35 स्क्वायर। रमजान जो है महेश को 7.35 विश्व बेचेगा। स्क्वायर फीट से मतलब नहीं है, पर कैलकुलेशन से मतलब है, समझाने का एक तरीका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगली बार के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। आज आपने जाना कि XYZ कैसे करें, आप भी आसानी से कर सकते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, शुक्रिया इसे मेरे साथ बिताने के लिए।